वेलकम टू द कंपटीशन पाठशाला। यहाँ हर टॉपिक मिलेगा सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तैयारी होगी स्ट्रॉन्ग, सिलेक्शन होगा श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्यूब यानी घन निकालने की एक ज़बरदस्त जादुई ट्रिक, जिससे आप किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ रटना है, बस एक ट्रिक सिंपल है, समझना है और आप किसी भी नंबर का क्यूब चुटकियों में निकाल लोगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड पहले से बहुत फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्यूब निकालना बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। अब मुश्किल नहीं है, अब रटना छोड़िए, बस ये ट्रिक याद करिए और सब कुछ आपके हाथों में है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है, क्यूबिंग ऑफ एनी नंबर, तो हमें बस एक चीज़ याद रखना है। रटना नहीं है, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यही होता है ना। किसी भी नंबर मानी ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम अपना क्यूब निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं 29। 29 का हमें क्यूब निकालना है, तो इसको पहले दो भागों में तोड़ लीजिए, ए और बी के रूप में। ए और बी के रूप में मान लीजिए ए और बी, 2a हो गया और b 9 हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें पीछे से जोड़ते आना है, पीछे से। पहले बी क्यूब, फिर 3ab², फिर 3a²b, फिर ए क्यूब। मतलब हमें पीछे से जोड़ते आना है। पीछे से क्या करते आना है? जोड़ते आना है हमें पीछे से। तो चलिए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। पहले हम जोड़ेंगे बी क्यूब, पीछे से चलना है। पहले बी क्यूब, तो बी बी हम क्या माने हैं? हमने इसे दो भागों में तोड़ लिया है, 2 और 9, तो बी 9 है। तो हमें बी क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी क्यूब। तो बी क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 729। फिर अब क्या करेंगे? हम पीछे से आएंगे, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3ab²। तो 3ab² लिखेंगे हम यहाँ पे। तो थ्री थ्री ए क्या है? तीन। ए क्या है? 2 है। ए का मान 2 है और बी का मान 9 है। तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 6 इंटू 81 कितना हो जाएगा? 48 और 6 86, 486। तो 486 इसमें जोड़ना है। तो 486 हम ये एक अंक है ना, इस यहाँ से एक अंक हट के, पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे। 486 यहाँ से एक अंक छोड़ के जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग जोड़ेंगे 3a² बी, 3a² बी। अब 3a² बी हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू a², 4 इंटू 9। तो 3 दूना 3 चौके 12, 12 नवा 12 नवा 108। तो 108 हम लिखेंगे। 108 जोड़ेंगे कहाँ से? एक अंक छोड़ के, पीछे से एक अंक छोड़ के 108 हम लोग जोड़ेंगे। एक अंक पीछे से छोड़ के 108 हम लोग जोड़ेंगे। 108 हो गया। अब क्या बचा? अब बचा है ए क्यूब। तो जो ए क्यूब है वो जोड़ेंगे, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो ए क्यूब है वो भी एक अंक यहाँ से छोड़ के जोड़ेंगे, यानी कि 8। यहाँ से एक अंक छोड़ के हो जाएगा 8। तो अब इसको जोड़ लीजिए, पूरा टोटल को 9 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, और फिर ये 7 8 15, 15 8 23, 23 के 3 हासिल 2, 4 और 8 12, 12 2, 12 2, 12 2 14 हो जाएगा, और हासिल 1 और 1 और 1 2। अब आप कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं कि 29 का क्यूब क्या होता है। 24,389 29 का क्यूब होता है। समझ गए ना कैसे जोड़ना है? हमें ये जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, उसको बस पीछे से चलते जाना है। पहले जोड़ेंगे हम बी क्यूब, फिर जो आएगा उसे एक अंक छोड़ के हम लोग जोड़ेंगे ए बी स्क्वायर। फिर हम लोग एक अंक जो
लिख देंगे, फिर उससे एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे ए स्क्वायर बी, ये जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ के ए क्यूब जोड़ेंगे। अब हम लोग 91 पर देख लेते हैं कैसे करेंगे 91 का। इसे भी दो भागों में तोड़ लीजिए, 9 और 1, तो ए 9 हो गया और बी 1 हो गया। तो पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे, बी क्यूब। तो बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब क्या जोड़ेंगे हम लोग, अब हमें जोड़ना है 3a बी स्क्वायर। तो 3a, 3 × 9 और 9 एकम 3 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 ए का बी 1 है तो उसका स्क्वायर 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 9 × 1 यानी कि 27। तो 27 जोड़ेंगे एक अंक छोड़ के, यहाँ से इससे मान लीजिए यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ से एक अंक ये छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के यहाँ से हम लोग 27 जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम जोड़ेंगे 3a² बी। तो 3, ये हो जाएगा 3 × a², 9 का स्क्वायर 81 × 1, तो 9 तिया 27, 243 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो 243 हम यहाँ से ये जो 7 है ना, यहाँ ये जो 7 है यहाँ से एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे हम लोग 243, यानी कि 3 4 2। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अब लास्ट में बचा ए क्यूब। तो जो ए क्यूब है ना, ए क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो 729 जो है ना वो हम लोग फिर से एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, तो 729 यानी कि 9 2 7। अब सिंपल है, बस लिख लिए हैं, अरेंज कर लिए हैं, बस इसको जोड़ देना है 1 7 3 2 5 9 4 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 7। तो 75,3571 91 का क्यूब होता है। आप लोग कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। समझ गए ना आप लोग कैसे करना है। अब चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 3 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो बस क्या करना है, इसे दो भागों में तोड़ लीजिए। मान लीजिए ए के स्थान पर 10 है और बी के स्थान पर 2 है। तो बस हमें क्या करना है, पहले हम लोग जोड़ेंगे बी क्यूब। तो बी क्यूब, ए का क्यूब कितना हो जाएगा 1, ए का क्यूब 1 हो गया, मान लीजिए 0 आगे है, ए का क्यूब 1 हो गया। अब बस अब क्या जोड़ेंगे हम लोग, अब जोड़ेंगे हम लोग 3ab²। तो 3ab² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × a², 100, ना ए जोड़ना है ना, सिर्फ ए है तो 10, 3 × 10 × 1, तो कितना हो जाएगा 3 10 3 30। तो 30 जोड़ेंगे हम लोग, ये छोड़ के एक अंक छोड़ के 0 3 हो गया। अब हम क्या जोड़ेंगे 3a² बी, ये कितना हो जाएगा 3 × a², 10 है और b 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 300। 300 है ना, हम एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, 300 हो गया। अब फिर बचा क्या, ए क्यूब, लास्ट टाइम बचा ए क्यूब। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो 1000 हम लोग एक अंक छोड़ के जीरो जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से 0 0 0 1। तो बस अरेंज कर दिया, बस इसको जोड़ लेना है 1, ये हो जाएगा, ये 0 0, ये है 3 3, फिर ये 0 0, फिर ये 3 0 1, यानी कि ये हो गया 101 का क्यूब। कितना हो गया 10 30 30 1, 101 का क्यूब। आप सभी लोग कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। अब 5 का क्यूब 105 का क्यूब कैसे निकालना है वो भी देख लेते हैं। पहले हम लोग जोड़ेंगे बी क्यूब, पहले हम लोग जोड़ेंगे बी क्यूब। तो बी क्यूब कितना होगा 125, बी क्यूब कितना होगा 125, तो 125 हम लोग लिख लेते हैं। अब जो बचा 3ab², उसको हम लोग एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 3ab²। 3 मतलब 10 3 30 और 30 और 25, 25 3 50, 750, 750 हो जाएगा। तो 750 एक अंक छोड़ के जोड़ लिख दिए हम लोग। फिर हम लोग 3a² बी, उसको एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, तो 3a² कितना हो जाएगा 3 और 10 का स्क्वायर 100, 300 और 5 1500। तो जो 1500 है हम लोग एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, यहाँ से 1500 हो गया ये। अब बचा ए क्यूब, ए क्यूब कितना हो जाएगा 10 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो एक अंक छोड़ के लिखेंगे 10 का क्यूब 1000। अब सिंपल है, बस सबको जोड़ देना है 5, ये 0 2 2 हो जाएगा, 5 1 0 5 1 6 हो गया,
फिर इन दोनों इसको जोड़ेंगे तो 7 हो गया, फिर ये 5 जीरो है तो 5 हो गया, फिर 1 है तो 1 1 आए। अब समझ गए ना आप लोग कैसे? देख लीजिए, 11 57 62 5 101 105 का क्यूब है। आई होप आप सभी लोग समझ गए हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालना है। बहुत आसान है, किसी भी नंबर का क्यूब, कितना भी बड़ा नंबर हो उसका क्यूब निकालना बहुत आसान है। बस ये याद रखना है कि कौन से कैसे अरेंज करना है और हमें कैसे जोड़ना है। तो चलिए, इस वीडियो यहाँ तक ही था। ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने थॉट्स कमेंट में लिखें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।